1 जनवरी के बाद क्या होगा? 1 जनवरी के बाद क्या होगा बताता हूँ, पहले ये देखो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे से जो गलती हो गई, मैंने भगवान श्री राम के लिए जो भी बोला, मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, जिसके कारण मैं ये बोला। मैं उनसे सबसे माफी मांगता हूँ जो भगवान श्री राम के लिए काम करते हैं। मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ जो बजरंग बली के पदचिन्हों पे चलते हैं। इन चिमटों और पत्थरबाजों की तो अजीब समस्या है। इनका मानसिक संतुलन ही पहले गड़बड़ रहता है, और जैसे ये पुलिस और किसी दल के संपर्क में आते हैं या अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, ज्ञानवर्धन करने लगते हैं कि हमने तो किया, आप मत कर, मतलब कुछ दिनों के लिए तो ये शांति बना ही लेते हैं। वैसे पत्थरबाजों के पीछे कौन है आप सबको पता है, लेकिन इन चिमटों के पीछे कौन है जो हिंदू देवताओं पर गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं और बाद में माफी मांगते हैं? उनके पीछे चांद मियां हैं, चंदू, अरे नीले बाबू। आपने देखा होगा ये आए दिन जहां खड़े होते हैं रैली में या बातचीत में, मतलब ऐसी हवाई बातें करते हैं कि इनका सपोर्टर चिमटा भड़क ही जाता है और उल्टी सीधी हरकत कर देता है, फिर रेल दिया जाता है। स्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है। स्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है। स्मृति जय संग्राम, जय मनुस्मृति, 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 जय संग्राम। ये वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जहां काफी मात्रा में जो अपने आप को दलित बताते हैं, उन्होंने मनुस्मृति पुस्तक को खरीदा और पढ़ा। तब उनको एहसास हुआ कि उस किताब में दलित, जाट, ये वो कुछ नहीं लिखा है, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये जो चांद मियां दिन रात रटते रहते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति, ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा है, ये लोग पढ़े हैं। उसके बाद भाई ने चांद मियां और चंदू को तगड़ा जवाब भी दिया। श्री राम, जय भीम, जय जय संविधान। मेरे हाथ में मनुस्मृति है जो मैंने पढ़ी है, और मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कुपड़ो दोगलों को जो मनुस्मृति को टारगेट कर रहे हैं, जलाने का जो ढोंग कर रहे हैं, कि कहीं भी इसमें बम्बा जाट, गुज्जर, दलित सब दिखा दे। खुला चैलेंज है भाई कुपड़ों को, क्योंकि योगेंद्रनाथ मंडल जैसे बहुत यहाँ पर कुपड़ है जो बोलते थे। योगेंद्रनाथ मंडल ने कहा था कि तुम्हारे हितैषी मीम है, मीम है। क्या हुआ पाकिस्तान में दलितों के साथ, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? तो ऐसे योगेंद्रनाथ मंडल जैसे दोगलों से हमें बचना पड़ेगा। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक करो, फिर करो। सिर्फ यही योजना है कि हिंदुओं को अलग अलग बांटकर अल्पसंख्यक करो, फिर इनका कहीं भी मनुस्मृति में नहीं लिखा है कि बम्बा जाट, गुज्जर, दलित इत्यादि। इसमें लिखा है जन्म ना जाए थे शूद्रा। कुपड़ों को चेतावनी देता हूं मैं कि जन्म ना जाए थे शूद्रा क्या मतलब है? जन्म से हम सभी क्या है? शूद्र है, अज्ञानी है। जहां हमने ज्ञान लिया हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनेंगे। जब हमें अधिकार दिया है तो फिर ज्ञान प्राप्त करके हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्यों नहीं बनते? क्यों अपने आप को हम शूद्र समझते हैं? बिल्कुल, भाई ने तगड़ा जवाब दिया उन अनपढ़ों को, इन चंदू के सपोर्टरों को जो मनुस्मृति को जलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, फिर ऑपरेशन लंगड़ा में फंस जाते हैं। बिल्कुल, इन चिमटों की बात भाई सरकार सुने और बजरंग दल को परमानेंटली बैन कर दे और इनको भीम आर्मी का बिल्ला दे दे। ये लोग शायद अपने भाई के साथ मिलकर, अरे मीम और भीम, मीम वाले भाई के साथ मिलकर बांग्लादेश में जो एक दलित हिंदू के साथ हुआ उसके ऊपर हो सकता है आवाज ही उठाएंगे ना, नहीं उठाएंगे। वो उनके राजनीति में सेट ही नहीं होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, तो मुझे एक जेन्युइन ऐप मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ जो एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने बस क्लिक किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप काफी छोटे अमाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ दूसरे ऐप को इससे 3 गुना पैसा चाहिए होता है। और जिनको लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा वो क्या करे, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए कैसे यहाँ प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में
606 रुपए, जून में 70,000, जुलाई में 59,000 और अक्टूबर में 58,000 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस के साथ यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेकआउट मार्केट वुल्फ का। भाई के साथ जो बांग्लादेश में हुआ है वो एक दलित था, मैं भी एक दलित हूँ, मेरा नाम गौरव वाल्मीकि है। और हम मैं ये कहना चाहूंगा विपक्ष के लोगों से, अखिलेश से, ये पूरा दिन दलित 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 चिल्लाते रहते हैं इन्होंने, और मायावती जी से भी और चंद्रशेखर आजाद से, ये सब लोग दलित दलित करते हैं। इन्होंने दलित की आवाज अब क्यों नहीं उठा रहे चंद्रशेखर आजाद? अब क्यों मायावती जी का ट्वीट नहीं आ रहा? अब क्यों अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आ रहा? अब कहाँ गए वो लोग जो दलितों की आवाज उठाते हैं? ये बहुत ज्यादा अपने राजनीति दलितों के नाम पे दलितों की राजनीति चमका रहे हैं और ये कुछ नहीं करते। राजनीति ही नहीं, ये फुल डराने का भी काम करते हैं। इनको लगता है कि बाबा साहब सिर्फ इन्हीं की बपौती है, बाकी देश में बाबा साहब को मानने वाला कोई नहीं है या बाबा साहब को चाहने वाला कोई नहीं है। इनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है इन लोगों के सामने बाबा साहब को कि भाई बाबा साहब को ये कर देंगे, वो कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा है वैसा है, और आप लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाना। इसलिए हम जो कहते हैं सिर्फ वही मानो, बाकी और किसी की बात मत मानो। पहले तो अपने आप को हिंदू मत समझो और उसके बाद 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ और सीधा सरकार बनाने का सपना देखो। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हालत बिहार में तेजस्वी यादव की हुई है उससे भी बुरा स्थिति वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का होने वाला है। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि हाँ आजाद समाज पार्टी कांसीराम के साथ लिए बगैर योगी आदित्यनाथ को पटकनी नहीं दिया जा सकता है तो आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस बार उनके दरवाजे पे नहीं जाने वाले गठबंधन के लेकर के। 2022 में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। सपना तो देखो भाई साहब का जबरदस्त है भाई, चुनाव है लड़ना चाहिए। लड़े तो मौलाना प्रशांत किशोर भी बिहार में थे, ऐसे ही उनका भी डायलॉग था कि हम आएंगे सभी सीटों पर लड़ेंगे, इनका ये हो जाएगा उनका वो हो जाएगा। ये गलती से या कैसे भी करके जैसे तैसे इसने एक सांसदीय सीट निकाल ली। अब ये देश भर में घूम घूम कर हर मुद्दे पर पौ करके अपने आप को सीधा मायावती मान चुके हैं कि हम मायावती बन चुके हैं। चिराग पासवान जी के समाज के लोग वो किसी भगवान को नहीं मानते, क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? सबका अपना अपना विषय है यार। चनिया भाव, यही असली बात है। यही दलित भाइयों के दिमाग में दिन रात भरा जाता है कि तुम लोग हिंदू नहीं हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वो हिंदू हैं, हिंदू कल्चर को भी मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सच्चाई है ये। सारे समाज में चर्चा होता है कि दलित जो लोग होते हैं वो देवी देवता को नहीं मानते हैं, सही बात है? मानते हैं क्या? नहीं, सही मानते हैं, सही मानते हैं, मानते हैं, सही मानते हैं, सही मानते हैं। तो इतना सेवा संस्कार सारा चीज होता है। हाँ, पूजा प्रतिष्ठा देवी देवता को विशेष तौर से मानते हैं ना चाचा जी? जी हाँ जी, है ना? हाँ सर। तो आप लोग सब मतलब दलित समुदाय से आते हैं? जी जी। मेरा गांव में ये कितना घर की बस्ती है? ये घर है 50-52 घर। 50-52 घर की बस्ती है, पूरे दलित हैं? जी पूरा दलित है। दलित का नाम क्या है? बख्तौरपुर। और पंचायत क्या है? भारे। और प्रखंड फतेहपुर जिला गया? जी 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 हाँ गया। हाँ। यहाँ पर देख लीजिए, सब सारे के सारे दलित लोग हैं। 50 से 52 घर बताए जाते हैं, सारे के सारे दलित समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। और इनके गांव में देखिए मंदिर कितना सुरक्षित। बिल्कुल सच्चाई है ये। जो इन लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं वो हिंदू ही हैं। वो हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं, क्योंकि भाई वो अपने देवी देवता को गाली क्यों देंगे? और गाली नहीं देंगे तो पहले भी नहीं जाएंगे जैसे ये लोग पहले जाते हैं। घर में कन्हैया की फोटो लगी हो तो बच्चा तुम्हारा पूछेगा कि ये फोटो किसकी लगी है, तो तुम लोग बताना कन्हैया की। कन्हैया क्या करते थे? कन्हैया चोरी करते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे। तो बच्चा विचार करेगा कि जब ये कन्हैया चोरी करते थे तो इनकी हर घर में फोटो लगी है, तो मैं इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा चोर बनूंगा तो मेरी भी फोटो हर घर में आएगी। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और शंकर भगवान की फोटो बच्चा देख लेगा तो कहेगा ये क्या करते थे? तो आप लोग बताना, ये तो नशा करते थे। और भैया नशा का सुनेगा तो बच्चा सोचेगा जब ये इतना पीते होंगे तो हम इनसे और ज्यादा बड़े नशेड़ी बने। पिल्ली को सुनो, पिल्ली को कह रही कि भगवान शंकर नशा किया करते थे। ऐसी पिल्लियां बगैर कुछ पढ़े लिखे बन जाती हैं कथावाचक, कुछ भी भौंकती रहती हैं। हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि भगवान शंकर नशा करते थे। ये तो इन बॉलीवुडियों की देन है जो भगवान शंकर को
चिलम पीते हुए दिखाते हैं। वैसे इस पिल्ली के ऊपर तो कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस की बाइट सुनिए। अवगत कराना है कि ग्राम मलखानपुर थाना रसूलाबाद में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में बौद्ध कथा का आयोजन उप जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर 20/12/25 से 26/12/25 तक होना प्रस्तावित था। दिनांक 24/12/25 को कथावाचक अर्चना बौद्ध द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके संबंध में थाना रसूलाबाद में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें कथावाचक व आयोजक गुलाब राम को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सही किया गया है, लेकिन इतने से गुलाब राम का काम नहीं बनेगा। जब तक तो गुलाब राम के पिछवाड़े में गुलाब का डंडा नहीं पड़ जाता, और साथ में इसके भी पड़ना चाहिए भाई, उसके लिए लेडीज पुलिस लगाओ। पढ़ने के बाद ही इनको अपनी असली औकात पता चलेगी। माननीय साथियों, मेरा ये वीडियो छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए है, छत्तीसगढ़ के जागरूक नागरिकों के लिए है। मैंने कल देखा, आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे, धीरेन्द्र शास्त्री नामक एक आडम्बरी पाखंडी कल छत्तीसगढ़ की सरकार के चार्टेड प्लान की यात्रा कर रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के सरकार का जो प्लान है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता की जो गाड़ी कमाई से सरकार बंद चलती है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सवारी करा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, एक आडम्बरी को, एक पाखंडी को। मेरा ये सवाल है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आपसे जवाब दो, छत्तीसगढ़ की जनता क्या आपको इसके लिए सरकार में बिठा के रखी है? मैं भी भाई छत्तीसगढ़ प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि एक बार इसको कम से कम उस चार्टर प्लेन का पहिया हिसाब करने का ड्यूटी लगा दो, एक आध फोटो वीडियो निकलवा ले, नहीं तो ये दिन रात पौ करेगा। बेचारा आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री पर भौंकता रहता है, वो कुछ भी करते हैं पौ शुरू कर देता है। तो ऐसा कर दोगे तो थोड़ा इसको सुकून मिल जाएगा। बाकी कहावत ऐसे ही लोगों के लिए बना है, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। चंद्रशेखर रावण नगीना सांसद, वो कहते हैं कि बहुजन समाज हमारा हिंदू हो ही नहीं सकता। भाई अगर हम हिंदू नहीं हैं तो भैया हटा दीजिए संविधान से आरक्षण को, खत्म करवा दीजिए। फिर हिंदू है इसीलिए हमें आरक्षण मिल रहा है, वरना हमें कोई आरक्षण देने वाला नहीं है, ठीक में हमें नहीं मिला है। ये चीज हम भी जानते हैं, हम सनातनी हैं। ये चंद्रशेखर रावण, मैं आपके लिए व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। जय भीम, जय श्री राम। ये होता है असली भीम सैनिक या भीमवादी या जो भी मानो। भाई राजनीति के लिए तुमको अपना धर्म छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको पप्पू के रास्ते पर चलने की क्या जरूरत है? भाई जो हो वही दिखाओ। छोड़ रहे हो पूरी तरीके से छोड़ दो, सरकारी सुविधा भी छोड़नी पड़ेगी। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो वीडियो के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।